बताएंगे। हरी अस्सलाम वालेकुम जी। आज जैसे मैंने वादा किया था, एक तो बड़ा हमारे लिए इम्पोर्टेंट दिन होता है 10 मुहर्रम, तो हम लोग दो तरह की नियाज़ बना रहे हैं। इस वक्त मैं आपको हरीसा दिखाऊंगा जो मेरी वालदा साहिबा की पिछली जनरेशन से बनी हुई रेसिपी है। हमने चूँकि ये कुकिंग थोड़ी ज़्यादा की है, लेकिन हम आपको इजी कुकिंग के हिसाब से 1 केजी गोश्त के पर्सपेक्टिव से, यानी 2 केजी अगर आप हरीसा बनाना चाहें तो हम उसके हिसाब से आपको टोटल रेसिपी बताएंगे। हरीसा जी ट्रेडिशनली आपने ये जहन में रखना है कि ये कश्मीरी अमृतसरी डिश है, और ये जिसे आप कहते हैं कि जो हलीम है हमारा, वो बेसिकली एक उर्दू स्पीकिंग दिल्ली और लखनऊ वाले इलाके की डिश है। वो जनरली स्पीकिंग बड़े गोश्त से बनता है। आप उसको छोटे गोश्त और चिकन से भी बना सकते हैं, लेकिन हरीसे को आप ऑलवेज़ कोशिश करें कि गोल छोटे गोश्त से बनाएं। अच्छा जी, रेसिपी मैं बोल रहा हूँ ड्यूरिंग द वीडियो, क्योंकि मैंने नेक्स्ट प्रोसेसेस बताने हैं, तो आपने दरमियान में बार बार शुरू से रेसिपी नहीं पूछनी, क्योंकि उससे फिर फ्लो टूट जाता है। सबसे पहले आपने रेसिपी में 1 किलो बोनलेस बकरे का गोश्त लेना है, जो कि आप थाई से भी ले सकते हैं, और आप ये गोश्त दस्ती के पिछले हिस्से से भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ी मार्बलाइजेशन होती है, तो ज़रा चस्का ज़रा ज़्यादा आ जाता है। लेकिन प्रेफर करें कि आप मुकद्दम जो थाई का पिछला वाला हिस्सा है, जिसे आप लैम शैंक या मटन शैंक कहते हैं, उसके पीछे जो गोल गोश्त होता है थाई के ऊपर वाले हिस्से का, उससे लें। तो 1 किलो आपने गोश्त लेना है, और 1 किलो आपने देसी दलिया लेना है। देसी से मुराद है कि गंदम जो है वो बेसिकली फार्मी ना हो, क्योंकि उसका टेस्ट जो है उसमें ब्लैक टेस्ट आ जाता है। तो देसी गंदम जो है वो छोटा दाना हो, और उसमें जो फ्लेवर हो वो ज़्यादा हो। तो आपने उसको इस पिसी हुई हालत में ले लेना है 1 किलो गंदम, और इसका छठा हिस्सा जो कि 150 से 60 ग्राम आपने साबुत मूंग की दाल ले लेनी है। बहुत ज़्यादा लोगों में ये मिथ है कि वो हरीसे में और चीज़ें डालते हैं, लेकिन हरीसा साबुत मूंग की दाल का ट्रेडिशनली बनता है। तो आपने, मैं दोबारा रिपीट कर दूं, 1 किलो गोश्त ले लेना है, 1 किलो आपने दलिया ले लेना है, 150 से 60 ग्राम आपने मूंग की दाल साबुत ले लेनी है। इसके अलावा पहले मैं आपको इंग्रेडिएंट बताऊंगा जो इसके अलावा यूज़ होंगे, और उसके बाद मैं आपको 2-3 डिफरेंट जो प्रोसेस साथ साथ चलेंगे वो एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके अलावा जी आपने घी जो है आपने देसी लेना है 1 किलो, आधा किलो आपने ड्यूरिंग द कुकिंग यूज़ करना है, और आधा किलो आपने एंड पे यूज़ करना है। ये हमने जस्ट फॉर एग्जांपल आपको देसी घी बता दिया है, लेकिन हमारे घर अपना देसी घी भी, क्योंकि मज्जा गावां साड़ियाँ अपनियाँ, तो असीं देसी घी अपना भी करने हैं। अच्छा जी, इसके अलावा आपका प्याज जो है वो आपने 2 अदद लेने हैं। एक आपने ड्यूरिंग द कुकिंग गोश्त में यूज़ करना है, और एक आप आखिर में फ्राई करके टॉपिंग के तौर पे यूज़ करेंगे। इसके अलावा आपने अदरक 4 चम्मच पेस्ट बना लेनी है, लहसुन 4 चम्मच पेस्ट बना लेनी है। इसके अलावा लाल मिर्च 2 चम्मच, नमक 2 चम्मच, गरम मसाला अगेन 2 खाने का चम्मच, और हल्दी जो है ये आपने छोटा वाला चम्मच क्वार्टर लेना है सिर्फ, और ये आपने गोश्त की कुकिंग में यूज करना है। अब 3 पैरेलल कुकिंग जो है ना वो हमारी चलेंगी। ये सारे इंग्रेडिएंट जो मैंने आपको बताए हैं ये आपके यूज होते हैं हरीसे के लिए। कुकिंग नंबर 1 जो है वो हम गोश्त को बेसिकली पकाएंगे। तो हमने सबसे पहले गंदम को 12 घंटे पहले भिगो लेना है। ये 12 घंटे में नरम होती है। क्वालिटी इसको 12 घंटे भिगो के जो हम अचीव करना चाहते हैं, वो हम नहीं चाहते कि गंदम या मूंग या गोश्त का इंग्रेडिएंट आपस में फील हो। ब्यूटी इस खाने की ये है कि आप तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट जो हैं उनको इस लेवल पे ब्लेंड करें कि वो आपस में एक जान हो जाएं। तो गंदम को आपने 12 घंटे भिगो देना है। मूंग को डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्वालिटी क्या है, ये एक देसी मूंग है, छोटा साइज है, और इसमें टेक्सचर और फ्लेवर बहुत अच्छा है।
तो आपको सिर्फ इसको आधा घंटा आपने भिगोना है। उसके बाद आपने बेसिकली आपने ये तीनों चीजें मूंग, दलिया और गोश्त एक साथ अलग-अलग पकाने हैं। सबसे पहले आपने गोश्त को लेना है और आपने आधा किलो देसी घी यूज करना है बर्तन के अंदर, और इसको आपने हल्का सा गरम करके एक प्याज काट के इसके अंदर डाल देना है। जब वो थोड़ा सा प्याजी कलर का हो जाए तो उसमें आपने लहसुन और अदरक, ये जो 4-4 टेबल स्पून हमने डाले हैं, ये आपने डाल देने हैं। ठीक है जी सलीम साहब, शेफ सलीम। असल बड़ा शेफ कितने गया? ओ तो अगेन मैं रिपीट कर देता हूं, गोश्त आपने लेना है। सबसे पहले आपने आधा किलो देसी घी में एक प्याज काट के उसको हल्का सा प्याजी रंग का कर लेना है। जब वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए तो उसमें 4-4 चम्मच ये दोनों चीजों के डाल लेने हैं। जब ये दोनों चीजें थोड़ी सी स्टिर फ्राई हो जाएं, तकरीबन 1 मिनट तीनों चीजें, तो उसके बाद आपने नमक, जो कि मैंने आपको बताया 2 चम्मच सुरख मिर्च, 2 चम्मच आधा 1/4 आपने छोटे स्पून का हल्दी डाल के, तो आपने आधा कप पानी इसमें डाल लेना। और इसके बाद ये मसाला जो है इसको थोड़ी देर आपने भूनना है, तकरीबन 1 मिनट। 1 मिनट के बाद आपने 1 किलो गोश्त जो आपने बोनलेस लिया वो इसमें डाल देना है और आपने इसको पकाना शुरू कर देना हल्का हल्का, और 5 मिनट तक पक के जब तक पानी खुश्क हो जाए और घी छोड़ दे, आपने इसको 5 मिनट तक पकाते रहना है। जब इस स्टेज पे ये पहुंच जाए तो फिर आपने इसके अंदर तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के 30 मिनट का प्रेशर देना है। 30 मिनट देने का मकसद सिर्फ ये है कि ये गोल गोश्त के रेशे जो हैं वो बिल्कुल आखिरी स्टेज पे पहुंच जाए, तो यहां हमारा गोश्त को पकाने का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। सेकंड हम फिर दलिये पे जाएंगे। दलिये को हमने जब भिगो के लेके आना है तो हमने 4 लीटर पानी डालकर सिर्फ 2 चम्मच ऑयल, या आप इसमें देसी घी इसमें भी डाल सकते हैं, बेहतर है कि आप ऑयल डालें क्योंकि इसका कोई इफेक्ट आपके खाने पे नहीं है। आपने इसको तकरीबन उबाला देना है और हल्की आंच पे 1 घंटा दलिये की तरह इसको पका लेना है। यही प्रोसेस आपने साबुत मूंग पे करना है। इसको आपने आधा लीटर तकरीबन पानी डाल के, इससे यानी कि जो इसका वेट है इससे 4 गुना ज्यादा डाल के आपने 15 मिनट का प्रेशर देना है और इसका भी आप मटेरियल बना लेंगे। जब आप इन तीनों चीजों को उबाल लेंगे तो आपने गोश्त को पानी में से निकाल के कूटना है कूंडी के ऊपर। तो गोश्त का जो पानी है वो आपका बेस मटेरियल बन जाएगा, जो भी इसकी यखनी होगी जो आपका बेस मटेरियल हरीसे का बन जाएगा। इसी तरह जो दाल है और जो दलिया है इसको भी आपने इसके पानी में से निकाल के अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेना है, बल्कि पानी के अंदर ही इसको ब्लेंड कर लें तो एक सूप नुमा, एक दलिये का सूप बन जाएगा और एक आपका मूंग का सूप बन जाएगा। उसके बाद गोश्त को ब्लेंड करके जो गोश्त का पानी है उसमें आपने दलिया भी डाल देना है और आपने मूंग भी डाल देनी है ब्लेंड हुई। जब ये डल जाए तो फिर कुटा हुआ गोश्त इसके अंदर डाल के आपने इसको फर्दर शुरू कर देना है। अब हम थोड़ा सा गोश्त को पकी स्टेज पे आपको कूटते हुए दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कूंडी कुटीदा किस तरह है। असल जो इसका आर्ट है वो इस गोश्त को कूटना, इन दोनों को ब्लेंड करना और फिर इन तीनों को पतीले में मिक्स करके लगातार जले बगैर इनको कूटना है और वो यानी कि इसके ब्लेंड को मिक्स करना है। इसके अलावा एक चौथी चीज बन रही है जिसे हम कबाब कहते हैं, जो इसकी टॉपिंग में यूज होते हैं, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। अभी जी शेफ बुशरा जो हैं, हेलो शेफ बुशरा, इधर देखें आपकी ठोडियां ज्यादा बड़ी नजर आ रही। अच्छा जी, ये इस वक्त मूंगी को ब्लेंड कर रही हैं। चलो जी करके बता दो। ये मूंगी को आपने इस अंदाज में ब्लेंड करना है उस लेवल तक जब तक मूंगी का इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल एक सूप की शक्ल इख्तियार कर जाए। ठीक है जी। हेलो जी माँ जी, हूँ दलिया भी उधर जी करी जा रहे। तो दलिया जो है वो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, हम सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ आपको दिखाने के लिए कर रहे हैं। हमने इन तीनों चीजों को मिक्स करके आगे मटेरियल अपना, क्योंकि ये 1-1 किलो हमने चीजें निकालनी थी। अच्छा जी, कूंडी जो है वो आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर आपका गोश्त थोड़ा सा भी
बड़े जानवर का है तो आपने वो मिनट 30 जो है वो ज्यादा कर लेने हैं। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है कि इसका जो रेशे हैं वो आपको बिल्कुल हरीसे में या हलीम जब बनाए तो उसमें फील नहीं होने चाहिए। तो ये इसको कूटी जाएंगे। इस कूटने के प्रोसेस पे डिपेंड करता है कि आपने इसको गलाया कितना है। कई दफा ये ज्यादा देर भी कूटना पड़ता है, लेकिन ऑन एन एवरेज आधे से 1 घंटे का प्रोसेस है। इस स्टेज तक हमें पहुंचते तकरीबन, अगर हम जो इसके भिगोने का टाइम अलहदा कर दें, फिर भी हमें तकरीबन इधर तक पहुंचते 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे बाद हम इस स्टेज पे चले जाएंगे जिसमें बेसिकली हमने क्या किया है कि हमने इसमें गोश्त कूट के इसमें दाल, जो कि मूंग की दाल का सूप और दलिए का सूप डाला है, और बेसिक इसमें जो हमने पानी यूज किया वो गोश्त की यखनी यूज किया है, और बाद में हमने कूटा हुआ गोश्त इसमें डाल दिया है, और इसको अब हमने पकाना है। तो कुमाई जाना है, कुमाई जाना है, कुमाई जाना। ये है जी हरीसा। अब हाफिज जी जरा जरा घोटन का प्रोसेस है, ये रखे दिखाओ, जरा दिखाओ। अब ये रेशे दिखाओ हाफिज जी, उच्चा करो हाफिज जी, मेरे फोन में अग लानी जे। ये पुठा कर। ये देखें, ये रेशे आपको गोश्त के नजर आ रहे हैं। इन्हीं रेशों को और इसी दाल के इंग्रेडिएंट को एक ना थोड़ा जा जरा डूंगा हैगा ना, उतना फड़ के जरा दाल वखा दो। हाफिज जी ले आओ 1 चमचा डूंगा। मैं पीछे हट जाना मान। ये अब आपको थोड़ा सा इसको वापस करो। ये तीनों इंग्रेडिएंट आपको वापस उतारी जा। ये आपको नजर आ रहे हैं। हाफिज जी मुंह मिरवल करो, लक मिरवल ना करो। ये तीनों आपको इंग्रेडिएंट नजर आ रहे हैं। इसमें दलिया भी है, मूंग की दाल भी है और गोश्त भी है। चलो जी, उन पकाई जाओ। अच्छा जी, अब इसके अलावा ये इसको गोटी जाएंगे। अब इसके अलावा एक पैरेलल रेसिपी चल रही है जो कि हम इसके कबाब हैं। तो कबाबों की रेसिपी में आपको थोड़ी सी एक्सप्लेन कर दूं। ये हम इसकी टॉपिंग के लिए बेसिकली यूज करते हैं। अगर आपका तकरीबन 1 किलो अगर आपने गोश्त, तो टोटल ओवरऑल ये हमारा चूंकि क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन अगर आप 1 किलो दलिया और 1 किलो गोश्त की बेस पे बने तो आपने तकरीबन 1 पाव कीमा लेना है, वो भी छोटा कीमा खुश्क वाला लें, तकरीबन 250 ग्राम। इसमें 1 अदद आपने प्याज डाल लेना है, तकरीबन 50 ग्राम। सब्ज मिर्च 4 अदद आपने इसके अंदर मिक्स कर लेनी है। नमक 1/4 टीस्पून, लाल मिर्च आधा टीस्पून और अदरक पिसा हुआ 1/2 टीस्पून। तो आपने बेसिकली क्या करना है कि कीमे के अंदर प्याज और अदरक डाल के इसको अच्छी तरह चॉप कर लेना है और बिल्कुल कबाब का पतली वाली शेप का बना लेना है। इसके बाद आपने लाल मिर्च नमक अच्छी तरह मिक्स करके इसको एक ऐसी फॉर्म दे देनी है जिसमें सारे इंग्रेडिएंट एक जैसे नजर आए, और फिर आपने ये छोटी छोटी जो कि टिपिकल हमारे हरीसे की कबाबियां हैं ये आपकी बन जाएंगी। अब आपने इन कबाबों के छोटे छोटे कबाब बना के फिर आपने ये एंड पे जब आपका हरीसा फुल तैयार हो जाए और इसमें इंग्रेडिएंट जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे नजर आए तो आपने इसको हरीसे के अंदर मिक्स करना है। ये जी हम अब कबाब इनके तैयार कर रहे हैं। मैं इनको कबाबियां कहता हूं क्योंकि निके निके कबाब जो है ना कबाब की बेइज्जती हैगी। इसके अलावा आप इसके ऊपर अंडे भी उबाले हुए डालते हैं कई दफ़ा हरीसे के अंदर, वो आपका अपना दिल करे तो कबाब के अलावा आप अंडे भी यूज़ करते हैं। अब मैं रेसिपी आपको थोड़ी सी हरीसे की रिपीट कर देता हूँ। अगेन 1 किलो गोश्त, 1 किलो दलिया, 160 ग्राम मूंग की दाल, आधा घंटा मूंग की दाल को भिगो के रखना है और फिर इसमें तकरीबन इसको बॉयल करना है हमने। इससे तकरीबन 4 गुना ज्यादा पानी डाल के साबुत मूंग को आधा लीटर पानी में हमने बॉयल कर लेना है। दलिए को हमने 12 घंटे भिगोना है और उसके बाद इसमें तकरीबन 4 लीटर पानी डाल के 1 या 2 चमचे तेल के डाल के इसको हमने तकरीबन 1 घंटा बॉयल करना है।
इन दोनों के सूप को हमने ब्लेंड करना है और ब्लेंड करके साइड पे रख देना है। गोश्त 1 किलो गोश्त लेके 1 किलो गोश्त लेके सबसे पहले आपने उस बर्तन के अंदर जिसमें आपने गोश्त को बॉईल करना है, सबसे पहले उसमें आपने आधा किलो देसी घी में 1 प्याज डाल के पिंक करना है। जब वो 1 मिनट तक पिंक हो जाए फिर उसमें 4 टेबलस्पून अदरक, 4 टेबलस्पून आपने लहसुन के डालने हैं पिसे हुए। फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा पिंक करके तकरीबन 1 मिनट के बाद आपने 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चें और 1 क्वार्टर जो है ना छोटा हल्दी का डाल देना है। उसके बाद आधा कप पानी का डाल देना है और इसको अच्छी तरह पकाना है 3 से 4 मिनट बल्कि 5 मिनट तक। जब घी बिल्कुल गोश्त के साथ रह जाए और पानी खत्म हो जाए तो फिर आपने उसको बेसिकली आपने उबाल देना है। उबालने का तरीका यह है कि उस स्टेज पे आपने तकरीबन 2 लीटर पानी डाल के इसको वेट देना है 30 मिनट तक, तो गोश्त जो है वो मुकम्मल तौर पे पक जाएगा। अगर आपका गोश्त थोड़े से बड़े साइज के जानवर का है तो उसको थोड़ी देर ज्यादा पका लें। अल्टीमेट मकसद उसको गलाना इस लेवल पे है कि उसके रेशे जो हैं हमारे कूटने, जब हम उसको कूटें तो खत्म हो जाएं। उसके बाद गोश्त को यखनी से अलहदा करके गोश्त को अलहदा कूटना है, इन दोनों को ब्लेंड करना है और जिस पानी यखनी से गोश्त निकला है उसके अंदर ये दोनों मटीरियल सूप जो हैं वो डाल के और उसके बाद कुटा हुआ गोश्त दोबारा हमने इस पतीले में दे देना है और हमने इसको पकाना है। जो आधा किलो हमारा घी रह गया है वो हम एंड पे इसके ऊपर यूज करेंगे और फिर लोशे जान होगा तो 1-1 दिन 1 किलो वजन बढ़ेगा। अब ये फर्दर इस स्टेज से 1 घंटा भी सलीम साहब लग सकता है? हाँ जी, इस स्टेज से अब तकरीबन ये 1 घंटा हमें फर्दर हरीसा पकाने में लगेगा। हलीम की रेसिपी भी मैं शायद रात को आपको बताऊं। ये हमारा हलीम इस वक्त सेमी डन हुआ है जो हमने आज बांटना है। तो इसमें इसके हमने हलीम की और इसकी सिर्फ डिफरेंस ये है कि हलीम में 4 किस्म की दालें यूज होती हैं और चारों छिलके के बगैर। हरीसे में छिलके वाली मूंग की दाल यूज होती है। तो प्रोसेस हलीम का भी यही है। माश व इसके के 2 दालें जो माश की और मूंग की दाल है, माश की और चने की दाल हम अलहदा बॉयल करते हैं क्योंकि उनको टाइम ज्यादा लगता है, और मूंग की और मसर की हम अलहदा बॉयल करते हैं, और दलिया हम अलहदा बॉयल करते हैं। लेकिन उसके इंग्रेडिएंट की प्रोपोर्शन और है, तो वो रेसिपी में आपको एक अलहदा सेशन में भी बताऊंगा क्योंकि उनमें जितना आपका गोश्त हो 6 के 6 मटीरियल मिलके उसके बराबर होते हैं। यानी कि अगर आपका हलीम में 1 किलो गोश्त हो तो आपका 160 ग्राम दलिया, 160 ग्राम चावल, 160 ग्राम माश की दाल, 160 ग्राम मसर की दाल, 160 ग्राम तकरीबन आपकी मूंग की दाल और 160 ग्राम आपकी मसर की दाल होती है। तो वो मैं आपको रेसिपी बनाते और उसके इंग्रेडिएंट बाद में दिखाऊंगा। ये जी हमारी टिपिकल हरीसे की कबाबी हैं। तो ये कबाब जो है ना हरीसे के ऊपर हम डालेंगे। मैं बाद में हरीसा जब तैयार होता है तो उसकी क्लिक्स आपको लोड करूंगा। तो अब ये आपने ज़हन में रखना है कि तकरीबन इस स्टेज पर आते 2 से 2.25 घंटे और 1 से 1.5 घंटा आपने इस तरह इसको कूटी जाना है। जितना ये मैनुअली कुटेगा उतना ज़्यादा इसकी क्वालिटी जो है वो आपको आला दर्जे की नजर आएगी। अगर आप इस स्टेज को आप किसी ब्लेंडर में करने की कोशिश करेंगे तो समझ लें आप अपने हरीसे का खाना खराब कर देंगे। तो फिर वो आपको क्लियर कट फील होगा कि ये हरीसा जो है ना ये गलत तरीके से बना हुआ है। जो भी हरीसा खाने वाले हैं वो फौरन उसको फेल कर देंगे। चले जी, अब आपको मैं इंशाल्लाह ताला बाकी क्लिक्स दिखाऊंगा। होपफुली आपको रेसिपी पसंद आ गई है। अभी जब ये हरीसा तैयार होगा हम इसके ऊपर कबाब डाल के, इसके अलावा हम अदरक, हरी मिर्चें और प्याज से इसको मैरिनेट करेंगे और आप अपनी टेस्ट के मुताबिक। वैसे आपने ये ज़हन में बात रखनी है कि हरीसा हमेशा मीठी साइड पे होता है, इसके अंदर मिठास फील होती है, ये बहुत ज्यादा तिखा नहीं होता हलीम की तरह। तो लेकिन कुछ लोग चूंकि वो मिठास उतनी पसंद नहीं करते तो वो अदरक और मिर्चें जो है ना वो ज्यादा ऊपर डालते हैं। तो इसके अलावा जो गरम मसाला है जो आखिरी इंग्रेडिएंट रह गया था, ये हमने इस स्टेज पे इसको ये देख लिया हम डाल रहे हैं।
गरम मसाला मैंने पहले आपको डलता हुआ नहीं दिखाया, ये हम स्टेज पे आपको दिखा देंगे। गरम मसाला वाहिद इंग्रेडिएंट है जो एंड पे डलता है, बाकी सारे गोश्त में डलते हैं, जो गोश्त की यखनी होती है। ये जी हमारी रात की जो लंगर प्रोग्राम है उसके नान आ रहे हैं जो हमने हलीम के साथ बांटने हैं। हाँ जी आप डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। मेरे हिसाब से हमने बहुत सारे तरीकों से हम हरीसा बनाते हैं। दिस इज द बेस्ट इजीएस्ट। इसमें भी एक आम बच्ची या बच्चा अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो ये 4 से 4.5 घंटे का प्रोसेस है। बेसिकली इन चीज़ों का जो टाइम लंबा लगता है वो ही इन चीज़ों की वजह है कि लोग इस पे एक्सपर्टीज नहीं लेते, क्योंकि ये 4 से, यानी अगर आप भिगोने के प्रोसेस से शुरू हो तो आप एक रात पहले शुरू होते हैं, लेकिन अगर आप भिगो के चीज़ों को आपने रखा हो फिर भी आपको 4 से 4.5 घंटे लग जाते हैं। गोश्त को बॉयल करते, दालों को बॉयल करते, गोश्त को कूटते, इस स्टेज पे आते 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे। इसके बाद फर्दर 1 से 1.5 घंटा है जिसमें आपने लगातार इसको कूटते रहना। बाकी इनको डिफरेंट काइंड ऑफ बर्तनों में हम बना सकते हैं। कुछ क्लासिकल बर्तन है लेकिन वो हम अंदर नहीं ला सकते थे, उस पर आप ज्यादा हरीसा अच्छा बना सकते हैं। चलें जी, अल्लाह के हवाले। अब इंशाल्लाह ताला दोबारा आपसे गुफ्तगू करेंगे और किसी और रेसिपी के साथ आपको बताएंगे। जो कुछ भी इसमें कोई चेंज करना चाहते हैं या उन्हें कोई इतराज़ है वो अपनी रेसिपी लोड करें, अपने तरीके से पका के दिखाएं और लोगों को नए नए वर्जन्स दिखाएं। मेरा एक्सपीरियंस है कि आप अपनी मोहब्बत किसी चीज़ में डालें, आप इंग्रेडिएंट अच्छे तरीके के सिलेक्ट करें और अपनी मेहनत डालें तो वो खाना वैसे ही बहुत मज़ेदार बनता है। अगर आपकी नीयत लोगों को उसको सच्ची खिलानी हो, अगर आपने उस खिलाने के अगेंस्ट किसी से कोई काम लेना है तो फिर वो रोटी नहीं जो चंगी पकनी। चलो जी, अल्लाह दे वाले, खुदा हाफिज़, अल्लाह निगहबान।